हेलो दोस्तों, नमस्कार। चंद्रा ज्ञान केंद्र यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब विश्व के भूगोल के अंतर्गत महाद्वीप के विषय में जानेंगे। महाद्वीप महासागरों से घिरे हुए उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। पिछली वीडियो में हमने यूरोप महाद्वीप के विषय में विस्तार से जाना था और इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विषय में विस्तार से जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले नदी, पर्वत, झील, मरुस्थल आदि को हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्ण रूपेण दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह सबसे छोटा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में कुल 22 देश हैं। इसके मध्य में मकर रेखा गुजरती है। बीचों बीच इससे इस महाद्वीप के बीचों बीच से मध्य रेखा गुजरती है। इस महाद्वीप की खोज ओवेल तस्मान ने की थी। ओवेल तस्मान थे इस देश की खोज करने वाले। इसकी राजधानी कैनबरा है। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रेलिया का संबोधन न्यू इंग्लैंड और न्यू साउथ वेल्स के रूप में होता था। मैथ्यू फिल्डर्स। सर्वप्रथम मैथ्यू फिल्डर्स ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज़ से की थी। उसी ने सर्वप्रथम इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा था। मैथ्यू फिल्डर्स था जो इसकी परिक्रमा किया था और उसी ने इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा था। अगला देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपों का द्वीप कहा जाता है। इस महाद्वीप के मूल निवासी एबोर्जिस हैं। एबोर्जिन्स मूल निवासी एबोर्जिन्स कहे जाते हैं। इस महाद्वीप के उत्तर में अराफुरा सागर, दक्षिण में दक्षिणी सागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में हिंद महासागर और इस महाद्वीप के प्रमुख देश आपके उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है और विक्टोरिया है। ये प्रमुख देश हैं। इसी के दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड स्थित है। यहाँ की मुख्य नदी है मर्रे नदी, जो ऑस्ट्रेलियन अल्पस से निकलती है तथा दक्षिणी सागर में जाकर गिरती है। लंबाई की हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये, जो 2575 किलोमीटर लंबी है। अगली नदी है डार्लिंग नदी। यह नदी उत्तरी न्यू साउथ वेल्स से निकलती है और मर्रे नदी से मिलती हुई दक्षिण महासागर में जाकर गिरती है। यह नदी मर्रे नदी की सहायक नदी है। इसकी लंबाई 2739 किलोमीटर है। यहाँ का पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ का एक पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। इस पर्वत से दोनों नदियाँ मर्रे और डार्लिंग निकलती हैं। इसी पर्वत से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से मर्रे और डार्लिंग नदियाँ निकलती हैं। अगला पर्वत है दक्षिणी अल्पस पर्वत। दक्षिणी अल्पस पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है। मरुस्थल। वर्षा कम होने के कारण इस महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा काफ़ी सूखा और इसी वजह से यहाँ कई मरुस्थल पाए जाते हैं। पांच मरुस्थल हैं। पहला मरुस्थल आपका ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, दूसरा है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तीसरा है सिम्पसन मरुस्थल और चौथा आपका गिब्सन मरुस्थल और पांचवा है स्टुअर्ट मरुस्थल। ये 5 मरुस्थल हैं। इन्हीं पांचों मरुस्थलों के कारण ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ 5 डेजर्ट कहा जाता है। बहुत कम वर्षा होने के कारण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है। सोने की खान
सोने की खान। विक्टोरिया रेगिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र में 2 सोने की खानें स्थित हैं। नंबर 1 है कालगोरलिक की खान और नंबर 2 है कूलगार्डी की खान। ये 2 सोने की खानें हैं। आर्टेशियन कूप। आर्टेशियन कूप के विषय में जानिए। ये आर्टेशियन कूप जो होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में वर्षा की कमी के कारण ये उसके अनेक गहरे गड्ढे खोदे गए हैं, जिससे अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता है। इतने बड़े गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं गहराई तक, और उससे अपने आप पानी बाहर निकलता है। उसी का कहते हैं आर्टेशियन कूप। ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? एक प्रवाल भित्ति है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण कैसे हुआ है? इस प्रवाल भित्ति का निर्माण छोटे छोटे जीवों के अस्थिपंजरों के लगातार जमाव से हुआ है। प्लेटिपस यहाँ का एक प्रमुख जानवर है, जिसका नाम है प्लेटिपस। यह ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है, जो ज़मीन में सुरंग बनाता है और दौड़ता भी है, पानी में तैरता भी है। 4 पैरों वाला यह जीव है, लेकिन अंडे देता है। लायड बर्ड। एक है लायड बर्ड नाम की पक्षी है। यह एक नकल करने वाला पक्षी है। यह आपका लायर बर्ड है, लायर बर्ड। यह एक नकल करने वाला पक्षी है और यह कुत्ते की भौंकने की आवाज़ को नकल कर लेता है, और जो वहाँ से कारें गुजरती हैं उन कारों के हॉर्न की भी नकल करके आवाज़ निकालता है। ये लायड बर्ड पक्षी। मैरिनो। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। मैरिनो ऊन का ये प्रमुख उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखते हैं रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, जो पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जल संधि। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच पोरस टॉरस जल संधि है। ये टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच स्थित है। तो धन्यवाद मित्रों, आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। यदि हमारा चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।